जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही वह केंद्र है जहाँ पर क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का जन्म होता है। मस्तिष्क के अलावा जो हमारे शरीर का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। हमारा प्राण मस्तिष्क से रीढ़ की तरफ और रीढ़ से मस्तिष्क की तरफ ऊपर नीचे चलायमान रहता है। जब यह नीचे की ओर जाता है तो नीचे की ओर जाने वाले प्राण की तुलना हम गंगा नदी से कर सकते हैं। जिस प्रकार गंगा नदी अपने उद्गम से निकलती हुई दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों से होती हुई सागर में मिलती है, उसी प्रकार से जब प्राण की तरंग ब्रह्मारंध्र से बहती हुई रीढ़ के मूल तक जाती है, जो कि काम ऊर्जा क्षेत्र भी है, यह प्राण का नीचे की ओर गमन है। अब इस प्राण का मूल स्रोत जानने के लिए हमें नीचे बहती हुई ऊर्जा के विपरीत दिशा में जाना होगा। यह एक कठिन कार्य है मगर असंभव नहीं। यदि हम नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में जाएं तो हम उसके मूल तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से जो ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, यदि हम उसको विपरीत दिशा में खोजें तो वह ऊर्जा कहाँ से आ रही है, हम उस स्रोत तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है जिसके माध्यम से हम प्राण के मूल स्रोत तक जा सकें और साथ ही हमारे भौतिक शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम बहुत सारी ऊर्जा के द्वारा उसे ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल हम प्राण को विपरीत दिशा में मोड़ने के लिए कर सकते हैं, जो कि लगातार नीचे की तरफ बह रहा है। ऋषि मुनियों ने यह पाया कि यदि बाहर जाती हुई सांस पर काम किया जाए तो प्राण की दिशा विपरीत की जा सकती है और इसी सोच से जन्म हुआ अजपा जप साधना का। अजपा जप साधना में हम बाहर जाते हुए प्राण को साधना के द्वारा विपरीत दिशा में मोड़ सकते हैं। यह साधना 4 चरणों में काम करती है। पहले चरण में इसकी कार्य पद्धति को समझने के लिए हमें अपनी श्वास प्रणाली पर ध्यान देना होगा। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ वायु अंदर लेते हैं और कुछ वायु बाहर छोड़ते हैं। जो वायु भीतर जाती है वह रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीजनेशन में मदद करती है। ऑक्सीजन की कम मात्रा और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हैं। अजपा जप साधना के द्वारा हम बाहर जाती हुई सांस पर दबाव डालते हैं, जिसके एवज में हमारी सांस और गहरी हो जाती है और इस प्रक्रिया के कारण हम लंबी सांस लेने लगते हैं। लंबी सांस का मतलब है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, मगर यह तभी संभव होता है जब हम इस श्वास प्रणाली के द्वारा पेट के निचले हिस्से पर हल्का सा धक्का देते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह प्रणाली दबाव पैदा कर अतिरिक्त ऑक्सीजन को बाहर फेंक देती है। जो श्वास पहले फेफड़ों के और पेट के सिर्फ 1/4 हिस्से तक पहुंच रही थी, अब वह गहरी और पूर्ण हो जाती है, जो कि मूलाधार से ब्रह्मारंध्र तक चलायमान हो जाती है। इस विधि से साधना करने पर बहुत सी परेशानियां ऐसे ही मिट जाती हैं। खान पीन की गलत आदतों और गहरी सांस ना लेने के कारण हमारे शरीर के कई हिस्सों में जगह जगह वायु रुक जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का बहाव शरीर में सही तरीके से नहीं हो पाता और हम कई प्रकार की दिक्कतों से घिर जाते हैं। पहले चरण में यह साधना शरीर की सफाई करती है ताकि उसे अगले चरण यानी कि मनोवैज्ञानिक चरण के लिए तैयार कर सके। चूंकि इस साधना के माध्यम से बाहर जाती हुई श्वास पर लगातार दबाव पड़ता है, दूसरे चरण में
यह भौतिक क्रियाओं के बाद हमारे सिर के पिछले हिस्से पर दबाव डालना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो सूक्ष्म तरंगे नीचे की तरफ जा रही थी उनके नीचे की ओर बहाव में बाधा उत्पन्न होने लगती है। सूक्ष्म स्तर पर दबाव पड़ने के कारण कुछ तरंगें वापस मुड़ जाती हैं और इस साधना के कारण हमारी श्वास प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना, धड़कन का बढ़ना जैसी समस्याओं में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। ऊर्जा में बढ़ोतरी की वजह से थकान दूर रहने लगती है। दिमाग केंद्रित, चैतन्य एवं सतर्क रहने लगता है और श्वास गहरी हो जाती है। साथ ही हमारी चेतना का स्तर भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम अजपा जप का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे विचार, भाव और इच्छा शक्ति सकारात्मक होने लगती है। दबी हुई इच्छाएं, डर और द्वंद्व सपने के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं और धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप बेहतर होने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं काफ़ी हद तक नियंत्रित होने लगती हैं। दूसरे चरण में व्यक्ति को बहुत से अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जब तक कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से हील नहीं हो जाता। इस साधना को करते करते व्यक्ति सकारात्मक एवं नियंत्रित स्वभाव का हो जाता है। काम, क्रोध, अहंकार, चैतन्यता आदि में व्यक्ति नियंत्रण महसूस करता है। व्यक्ति स्वयं ही अच्छे और बुरे का भेद समझ पाने में सक्षम हो जाता है। इस साधना का तीसरा चरण एक कठिन चरण है। इस चरण को हम पैरानॉर्मल या असाधारण चरण भी कहते हैं। इस चरण में व्यक्ति 5 इंद्रियों की सीमाओं से ऊपर उठने लगता है और उसे असाधारण अनुभूतियां होने लगती हैं, जिसमें तीसरे नेत्र का जागरण, ऊर्जा की अनुभूति, इच्छित कार्यों का होना, रीढ़ और सिर के केंद्र में ऊर्जा का आभास होना, प्रकाश की अनुभूति, विभिन्न रंगों की अनुभूति, सूक्ष्म शक्तियों की अनुभूति आदि हैं। एक सक्षम गुरु ही इन अनुभवों में आपकी सहायता कर सकता है। इसलिए किसी भी साधना में गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। इस साधना का चौथा चरण अंतिम चरण है, जिसमें आप प्राण के मूल स्रोत तक जाते हैं और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसी स्थिति को सच्चित आनंद कहा गया है। यही ब्रह्म की उपलब्धि है, यही निस्पंदा अवस्था है। अजपा जप साधना एक उत्कृष्ट साधना है जो कम समय में अद्वितीय आध्यात्मिक सफलता देने की क्षमता रखती है। सिद्धाश्रम के सप्त ऋषि तारामंडल में से एक ऋषि महर्षि अंगिरा के द्वारा यह साधना पूर्णानंद जी को सिखाई गई और महाअवतार बाबा जी के द्वारा उन्हें साधना का अभ्यास कराया।